तो इस पार्ट की शुरुआत वहीं से होती है जहां जाविन अपने म्यूटेटेड एंड फ्लाई को देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। ये इसे देखकर सदमे में चला जाता है और चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है। इसके बाद जाविन इस फ्लाई एंड के स्टेटस को चेक करता है और इसे चेक करते हुए बोलता है कि ये तो अभी सिर्फ लार्वा है। अब जाविन इसके पूरे स्टेटस को चेक करता है और इसे चेक करने के बाद बोलता है कि इसकी स्टेटस तो बहुत ही ज्यादा बेकार है। ये एक लेजेंडरी क्रिएचर है लेकिन इसके स्टैट्स उस तरीके के नहीं है। पर तभी ये इस एंट को उठाते हुए बोलता है कि चाहे जो भी हो ये बहुत ही ज्यादा क्यूट है। पर तभी जाविन अपने सामने कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि इसके सामने एक पैनल आ रहा था जहां पर इसे इस सिल्वर एंड फ्लाई को फीड करने का एक ऑप्शन आ रहा था। इस पैनल में लिखा हुआ है कि ये बहुत ही ज्यादा भूखी है। अब जाविन इसे देखकर कंफ्यूज होते हुए बोलता है कि क्या ये खाती भी है, पर आखिरकार ये क्या खाती होगी। अब जाविन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। अब जाविन जैसे ही फीड के ऑप्शन पर क्लिक करता है इसके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं जहाँ पर लिखा हुआ था कि आप किसको फीड करना चाहते हैं, म्यूटेटेड स्केलेटन एंट को या सिम्योटिक एग को। अब ये देखकर जाविन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है कि क्या ये खाती है। अब ये इसे गुस्से में पकड़ते हुए कहता है कि तुम खुद एक पिद्दी सी हो लेकिन तुम्हें खाने के लिए एक मॉन्स्टर चाहिए। पर तभी ये एंट अपना क्यूट सा फेस बना लेती है जिसे देखकर जाविन पिघल जाता है। जिसके बाद जाविन अपना एक सिम्योटिक एग इसे फीड करवा देता है जो कि इसके पास एक पहले ही से पड़ा हुआ था। अब जाविन के फीड पर क्लिक करते ही ये म्यूटेटेड एंट उस सिम्योटिक एग को अब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देती है। अब जाविन इसे देखकर अपने मन में सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ करके जल्दी से तुम्हारे खाने की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा। मुझे देख के ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें ग्रो करना इतना ज्यादा आसान होगा। आखिरकार मैं तुम्हारे जैसे बेबी को फाइट के अंदर कैसे यूज करूंगा। अब ये सब छोड़ो, हम लोग चलो तुम्हारे सिम्योटिक फॉर्म को ट्राई करके देखते हैं। इस फ्लाई एंट की वजह से जाविन को 2 पंख मिलते हैं, पर जाविन जैसे इन पंखों को देखता है ये थोड़ा सा निराश हो जाता है क्योंकि ये पंख बहुत ही ज्यादा छोटे थे। अब इसके बाद जाविन यहाँ पर उड़ने का ट्राई करता है कि आखिरकार ये यहाँ पर उड़ भी सकता है या नहीं। जाविन यहाँ पर जैसे ही उड़ने का ट्राई करता है ये यहाँ पर बहुत ही तेजी से उड़ पा रहा होता है। अब इसे देखकर जाविन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। अब जाविन यहाँ पर खुश होते हुए बोलता है कि सच में ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है। जाविन यहाँ पर बोलता है कि भले ही यहाँ पर मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट उड़ पा रहा हूँ लेकिन पंख के ज्यादा छोटे होने के कारण मैं ग्राउंड से ज्यादा ऊपर नहीं उड़ पा रहा। अब जाविन नीचे रेंग रहे एंट को देखते हुए कहता है कि अब तो मैं उड़ सकता हूँ, इसीलिए अब इन्हें मारना बेकार है, तो इसीलिए अब मुझे इन्हें छोड़कर केव के और भी अंदर जाना चाहिए। अब ये बोलकर जाविन केव के और भी अंदर जाने लगता है लेकिन यहाँ पर जाविन को सिर्फ नॉर्मल एंट्स दिखती हैं जो कि केव में चारों ओर घूम रही थी। अब जाविन यहाँ पर इतने सारे नॉर्मल एंट्स को देखकर निराश होते हुए बोलता है कि यहाँ पर बस तो नॉर्मल एंट से कोई स्पेशल एंट क्यों नहीं है। तभी इन सभी एंट की भी नजर जाविन पर चली जाती है। अब इन सभी एंट को अपनी तरफ देखता देखकर जाविन इन सभी का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि अब मैं उड़ सकता हूँ, इसीलिए तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, भले ही तुम लोग कितने भी क्यों ना हो। पर तभी जाविन अपने सामने कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। हम सामने देखते हैं जहाँ सभी एंट मिलकर एक बहुत ही बड़ा हाथ बना लिया होता है। तभी ये इस हाथ से जाविन को अपने नीचे दबा देते हैं। तभी जाविन यहाँ पर अपना एस पाम का यूज करता है जिससे कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट से सारी चींटियां मारी जाती है पर जाविन भी इसकी वजह से उड़कर कहीं और गिर जाता है। अब जाविन उठकर अपने सामने जैसे ही देखता है ये बहुत ही ज्यादा हैरान होता है क्योंकि जाविन उड़ते हुए एंट नेस्ट के अंदर आ गया होता है। अब जाविन को यहाँ पर देखते ही इस नेस्ट के बहुत सारे पावरफुल एंट जाविन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ये सभी मिलकर जाविन को कुछ ही सेकंड में मार डालती हैं। अब जाविन इसे देखते हुए अपने मन में कहता है कि सच में इस डंजन के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हैं, पर ये काफी ज्यादा दुख की बात है कि मैं भी उस नेस्ट के अंदर दोबारा नहीं जा सकता। मुझे मेरे सिल्वर फ्लाई एंट के एडल्ट होने का वेट करना होगा, उसके बाद ही मैं उस नेस्ट के अंदर जा सकता हूँ। अब ये सब सोचते हुए जाविन को भूख लग जाता है और इसके बाद जाविन खाने के लिए जैसे ही फ्रिज के अंदर जाकर देखता है ये यहाँ पर देखता है कि ये फ्रिज पूरे तरीके से खाली है और चमचमा रही है। अब इसे देखकर जाविन अपने मन में कहता है कि ऐसा लगता है कि मुझे बाहर जाना ही होगा। अब इसके बाद जाविन आधी रात में खाने का सामान लेने के लिए बाहर निकल जाता है। अब जाविन जैसे ही सड़क पर चल रहा होता है हम देखते हैं कि कोई इस पर नजर रख रहा है। कार में बैठी हुई एक ऑफिसर अपने दूसरे ऑफिसर को बताती है कि जाविन अभी घर से बाहर आ गया है और वे जल्दी ही चलते हुए तुम्हारे पास आ जाएगा, तो तुम वहाँ पर इसे पकड़ सकती हो। तो ये लेडी ऑफिसर जिसका नाम जिया होता है ये अपना मेकअप करते हुए बोलती है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं इसीलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, और क्या उन्होंने मुझसे ये नहीं कहा था कि मुझे अंडर कवर रहकर काम करना है। अब ये अपने सामने जाविन को अपनी तरफ आता देखकर अपने कपड़ों को ऊपर कर लेती है ताकि जाविन का ध्यान इसकी तरफ जाए, और हम इसको देखते हैं जहाँ इसने ऐसे कपड़े पहने हुए होते हैं जिससे कि लड़कों का ध्यान इसके ऊपर जाए। और ये फिर जाविन को देखते हुए कहती है कि इन जैसे लड़कों को डील करना मेरे लिए बहुत ही ज्यादा आसान है। ये यहाँ पर छुपकर जाविन को देखते हुए कहती है कि वे यहाँ पर आ रहा है। अब जाविन जैसे ही इसके सामने आता है
ये अचानक से बाहर निकलकर जाविन के सामने गिर जाती है और यहाँ पर रोते हुए कहती है कि क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं, पर जाविन यहाँ पर इसे फुल्ली इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है। अब ये देखकर जिया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। ये यहाँ पर कहती है कि इस लड़के ने तो मुझ पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया, ये तो यहाँ पर शांति से मेरे साइड से निकल गया। अब इससे जिया यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिर इस कमीने के मेरे चाम को इग्नोर करने की हिम्मत कैसे हुई। अब इसके बाद ये जाविन का पीछा करते हुए बोलती है कि लगता है कि मुझे यहाँ पर अपने अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब हम जाविन को देखते हैं जो कि इस पर ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ रहा था। ये चलते हुए अपने मन में सोचता है कि अब जब मेरे पास फ्लाइंग एबिलिटी है तो अब शायद मैं लोटस पॉन्ड में आसानी से जा सकता हूँ, पर यहाँ पर मुझे उस बुद्धा हार्ट लोटस पर भी ध्यान रखना चाहिए क्योंकि उससे ही मुझे सबसे बड़ा खतरा है। जियाविन ये सब सोचकर आगे चल ही रहा होता है कि तभी जिया आकर इसका हाथ पकड़ लेती है और ये जियाविन से कहती है कि लिटिल ब्रदर आखिरकार तुम इतना फास्ट क्यों चल रहे हो। पर जियाविन यहाँ पर जिया को देखकर बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज होता है और बोलता है कि आखिरकार तुम कौन हो। तभी जिया यहाँ पर अपना चार्म का इस्तेमाल करते हुए रोते हुए बोलती है कि लिटिल ब्रदर मैं यहाँ पर खो चुकी हूँ और साथ ही में मेरा एक पैर भी घायल है, तो क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। और साथ ही अपने मन ही मन सोचती है कि मैं खुद आकर तुमसे मदद मांग रही हूँ, तो क्या इसके बाद तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मुझसे पूछो कि मैं कौन हूँ। पर हम यहाँ पर जाविन को देखते हैं जो कि इसे फुल्ली इग्नोर कर अपने फोन को चला रहा होता है। ये इसे कहता है हाँ ठीक है, मैं अभी तुम्हारे लिए पुलिस को फोन कर देता हूँ, वे आकर यहाँ पर तुम्हारी मदद कर देंगे। अब ये सुनकर जिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और इसे अपने मन में गाली देते हुए कहती है कि क्या ये पागल हो गया है। ये जाकर जियावन को फोन करने से रोक देती है और अपने चार्म का इस्तेमाल करते हुए कहती है कि नहीं, तुम्हें पुलिस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है, बस तुम ही मुझे मेरे घर तक छोड़ के आ जाओ। पर जाविन यहाँ पर इसे फिर से इग्नोर करते हुए कहता है कि नहीं, अभी मुझे बहुत ही ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए मैं अभी खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, अगर तुम्हें मदद चाहिए तो तुम किसी और को ढूंढ लो। अब ये देखकर जिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है और बोलती है कि आखिरकार मेरा चार्म इस कमीने पर काम क्यों नहीं कर रहा है। ये कहती है कि क्या तुम्हारा खाना मेरे चार्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये यहाँ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और ये बोलते हुए ये जाविन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है। ये अटैक करते हुए बोलती है कि तुमने मुझे मजबूर किया है, इसीलिए मुझे इस कदम को उठाना पड़ा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट दिखाया जाता है। हम जाविन को देखते हैं जो कि इस अटैक से बच गया होता है। ये यहाँ से उड़कर इससे बहुत ही दूर पहुंच गया होता है। अब इसे देखकर जिया बहुत ही ज्यादा हैरान होती है क्योंकि इसे ये नहीं पता होता है कि जाविन के पास एक उड़ने वाली एबिलिटी है। अब जाविन भी इसे देखकर पहचान लेता है और बोलता है कि ये तो वही है जो कि जिंगडाओ जियान को वहाँ पर ढूंढने के लिए आई थी, एक फेडरेशन की मेंबर। अब जिया भी जाविन को देखते हुए सोचती है कि ये तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है, मुझे इसकी पावर को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। अब इसके बाद जिया अपने पावर को रिलीज करते हुए कहती है कि ऐसा लगता है कि मुझे तुम्हें सीरियसली लेना होगा। हम जाविन को देखते हैं जो कि पुलिस को फोन करते हुए कहता है कि मेरे ऊपर किसी ने अटैक कर दिया है, इसीलिए जल्दी से आप यहाँ पर आ जाइए। अब ये देखकर जिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये बोलती है कि इस कमीने ने पुलिस को फोन कर दिया है, अगर मैंने इस कमीने पे और भी ज्यादा अटैक किया और यहीं पर खड़ी रही तो मेरी आइडेंटिटी एक्सपोज हो जाएगी और जिसकी वजह से मैं काफी ज्यादा मुसीबत में आ सकती हूँ और जिसके बाद आज इनके फैमिली को भी इसके बारे में पता चल जाएगा। इसीलिए जिया यहाँ से जाते हुए कहती है कि तुम बेवकूफ लड़की, तुम्हारी वजह से आज मेरा बहुत ही ज्यादा दिल दुखा है, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। और ये बोलकर ये यहाँ से चली जाती है। अब जाविन भी इसे जाते हुए देखकर कहता है कि आखिरकार ये चली गई। अब जाविन नीचे उतरते हुए अपने मन में सोचता है कि आखिरकार मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि फेडरेशन के लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हैं, मैंने तो अभी तक कोई भी क्राइम नहीं किया है। जिसके बाद जाविन इसके बारे में सोचने लगता है। तभी जाविन बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और ये कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि फेडरेशन के लोगों को ऐसा लग रहा है कि मैं जिंटाओ जियान का कोई पार्टनर हूँ, इसीलिए शायद वे लोग मुझसे जिंटाओ जियान का इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए मुझे ढूंढ रहे हैं। अब इसीलिए जाविन जल्दी से लीजियन को फोन करता है और लीजियन भी जाविन का फोन उठाकर हंसते हुए कहता है कि ये काफी ज्यादा रेयर है कि तुम मुझे कॉल करो। पर तभी जाविन लीजियन को कहता है कि तुम सबसे पहले एक शांत सी जगह ढूंढो क्योंकि मुझे तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब इस बात को सुनकर लीजियन भी बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाता है। अब इसके बाद लीजियन एक शांत सी जगह पर पहुंच जाता है और बोलता है कि बोलो क्या हुआ। अब जाविन इसे अपनी सारी स्टोरी बताता है जिसे सुनकर लीजियन कहता है कि क्या तुम सच में उस लेजेंडरी जिंगडाओ जियान से मिल चुके हो। अब इस बात को सुनकर सच में मुझे तुमसे बहुत ही ज्यादा जलन होने लगी है, मुझे भी एक लेजेंडरी मास्टर से मिलना है। अब जाविन इसकी बात सुनते हुए अपने मन में सोचता है कि ये मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छा है कि मैंने तुम्हें पूरी स्टोरी पूरी डिटेल में नहीं बताई, वरना ये इससे बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाता जिससे कि मैं बहुत ही बड़ी परेशानी में पड़ जाता। अब लीजियन जाविन की सारी बात सुनने के बाद कहता है कि जैसी डिटेल तुमने मुझे बताई है वे सब सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो ग्रुप तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है वे फेडरेशन का हाइना ग्रुप है। जाविन हाइना के बारे में सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है, तो तभी लीजियन इसे डिटेल में बताते हुए कहता है कि
ये फेडरेशन का एक ऐसा स्पेशल ग्रुप है जो कि ऐसे कामों को क्लियर करते हैं जिसे कि लीगली क्लियर नहीं किया जा सकता। इस ग्रुप के लोग बहुत ही ज्यादा रूथलेस और मर्सीनेस होते हैं और इन्हें लोगों से फर्क नहीं पड़ता, ये कैसे भी कर सिर्फ सक्सेस चाहते हैं। अब ज़ावेन हाइना का नाम सुनते हुए कहता है कि ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा मुसीबत आने वाली है। इसके बाद ज़ावेन लीजियन से पूछता है कि क्या मेरे पास इन लोगों से बचने का कोई रास्ता है। तो लीजियन इसे हंसते हुए बताता है कि भले ही वे बहुत ही ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो और भले ही उनके पास कोई ग्रेट ऑथोरिटी क्यों ना हो, पर वे भी अभी पब्लिक के सामने कोई भी इनलीगल काम नहीं कर सकते और साथ ही में वे लॉन्गयांग स्कूल से काफी ज्यादा डरते हैं। और तुम्हें ये जानकर बहुत ही ज्यादा खुशी होगी कि लॉन्गयांग स्कूल आ फैमिली की एक टेरिटरी है, तो इसीलिए बस अब तुम्हें आ फैमिली के साथ रहना है, जिससे कि फेडरेशन के लोग डर के तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करेंगे। पर ज़ावेन यहाँ पर इसकी बात सुनते हुए कहता है कि वे सब भूल जाओ, तुम मुझे ये बताओ कि क्या तुम मेरी इसमें कुछ मदद कर सकते हो। तो इस बात को सुनकर लीजियन इससे कहता है कि ये मेरे लिए तो बस एक पीस ऑफ केक है, मुझे लगता है कि मैं अगर अपने फादर से बात करूँ तो वे मेरे इस मैटर में काम आ सकते हैं। अब इस बात को सुनकर ज़ावेन खुश होते हुए बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया। अब इसके बाद ज़ावेन फोन काटते हुए कहता है कि जहाँ पर भी मैं जाता हूँ वहाँ पर मेरे लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाती है, पर शायद मैं अगर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता और कोई भी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं कर पाता।